नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मोहम्मद के जिस दिल में उल्फत न होगी, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत न होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत न होगी। मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत न होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत न होगी। भटकता रहा है भटकता रहेगा, मोहम्मद से जिसको अकीदत न होगी। खालिक कायनात का करोड़ मरतबा शुक्र है कि जिसने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और खालिक कायनात का करोड़ मरतबा शुक्र है कि जिसने हमको हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया। और खालिक कायनात का करोड़ मरतबा शुक्र है जिसने हमको इस बेहयाई के दौर में, गए गुजरे दौर में कामिल हस्तियों की निस्बत अता फरमाई। ये खुशकिस्मत हो आप लोग, निस्बत वालों खुशकिस्मत हो। आपको जो यहाँ माहौल और सोसाइटी और संगतें मिली हैं, ये मैशर में भी आपको ये संगतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह। मौलाना रूम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने फरमाया, ये जो नेक लोगों के पास महफिलें होती हैं, अल्लाह वालों के पास आके बैठते हैं, इनके साथ मोहब्बत करते हैं, इनकी ज़ियारत करते हैं, इनकी ज़ियारत करने के लिए खर्चा करते हैं और इनके पास बैठते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए बैठते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, यक ज़माना सोहबत बाओलिया बेहतर अज 7 साला ताअते बेरिया। अल्लाह वालों की सोहबत में, संगत में एक लम्हा बैठना 100 साला इबादत बेरिया से अफजल है। ये अल्लाह वालों के पास बैठने का। और आज ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत आपके सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि यानी ए रसूल, आपके रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि हर बाहमी झगड़े में आपको हाकिम ना मान ले। सुम्मा ला याजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। फिर आपके किए हुए फैसले के खिलाफ अपने दिलों में तंगी भी ना पाएं और उसको खुशी से मान लें। हुजूर का हुक्म हो जाए बस फिर सर आंखों पे, दिलो जान से तस्लीम किया जाए। ये हलक से ऊपर वाली बातें नहीं, हलक से नीचे उतरने वाली बातें जो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा देते थे, साहबा उसको आंखों पर रख कर दिलो जान से उसको तस्लीम किया करते थे। हजरत बुखारी शरीफ में हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक अंसार का एक शख्स था, उसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ झगड़ा किया और हुजूर के सामने उसने झगड़ा किया और वो देखना चाहता था कि हुजूर फैसला क्या कर फरमाते हैं। और वो झगड़ा किस बात का था?
वो एक पानी की नाली से अपनी जमीन को सैराब किया करते थे, पानी लगाया करते थे अपने जमीन को। उसने झगड़ा किया। हजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को फरमाया, अब्दुल्ला पहले अपनी जमीन को पानी लगाया करो, फिर अपने पड़ोसी के लिए पानी छोड़ दिया करो। ये बात उसने सुनी। उसने कहा कि ये आपके अमजाद हैं, आपके चचा के बेटे हैं, इसलिए पहले वो पानी लगाए। हजूर अलैहिस्सलाम को आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया। बात सुनी, हजूर का चेहरा मुतगय्यर हुआ। हजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर पानी अपनी जमीन को लगाओ और फिर उस पानी को रोक लो यहां तक कि वो पानी दीवारों तक चढ़ आए। और उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे यकीन हो गया कि ये आयत जो है इसी वाक़ये की मुतल्लिक नाजिल हुई कि जब आपके रसूल हुक्म फरमा दे उसको दिलो जान से तस्लीम किया कर। उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ दिलों में कोई तंगी भी ना पाए। हजूर ने जो फरमा दिया उसको दिलो जान से तस्लीम करें। इब्ने जरीर, इमाम इब्ने जरीर ने लिखा, उन्होंने इस वाक़ये की ज़िम्रे में 2 हदीसें उन्होंने लिखी कि ये जो एक तो वो वाक़या जो गुजर गया अब्दुल्ला बिन जुबैर का, एक वो वाक़या जो एक मुनाफिक और यहूदी का झगड़ा हुआ और वो फैसला काब बिन अशरफ से करवाना चाहता था, जिसका बाद में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सर उड़ा दिया था। वो मुनाफिक था। तो आज के दौर में ये चीजें पाई जाती, मुनाफिकत है और ये बहुत खतरनाक है। यहूदी तो था ना, वो तो कलमा पढ़ता ही नहीं था। जो कलमा पढ़ के इस्लाम के खिलाफ बकता है और दीन के साथ लोगों को धोखा देता है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। लबादा पहनकर उसवा हसना की बातें करता है, लेकिन लोगों को धोखा देता है, लोगों को अपने शिकंजे में फंसाने के लिए तरह तरह की बातें करता है। और आज ये मुनाफिकत है। आज हमारे दाएं बाएं बहुत ऐसे पीर बैठे हुए हैं। कोई फुहारे वाली सरकार बना हुआ है, कोई गर्दनें उतारने वाली सरकार बना हुआ है, कोई चादर वाली सरकार बना हुआ है, कोई छप्पड़ वाली सरकार बना हुआ है, गले में पांव में घुंघरू डालकर नाचने वाली सरकार बना हुआ है। अल्लाह का वली देखना है तो किसी की बातों को न सुनो, सिर्फ हुजूर की हदीस को अपने सीने में रख लो। ये एक नुस्खा है। हदीस को सीने में रखो और फिर देखो हुजूर ने क्या फरमाया। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तफसीर मजहरी में लिखते हैं, वली, मुर्शिद, रहनुमा और पीर होता कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया, ऐ सहाबा अला उखबिरुकुम मन औलिया अल्लाह, आपको ना बताऊं कि अल्लाह का बंदा कौन है, वली कौन है, रहनुमा मुर्शिद कौन है? सहाबा ने अर्ज की, बला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, इज़ार उज़ुकिर अल्लाह, जिसका चेहरा देखो तो तुझे खुदा याद आ जाए। अल्लाह का वली वो है। आज सरगोदा में जनाब उसने जब लटा दिया 20 को तो लोग कह रहे थे कि हमारे पीर साहब मार कर जिंदा करेंगे। जहालत नहीं है? फलां जगह पे छप्पड़ा जनाब पर हन्ना करके औरतों को बीच में फेंक दिया जाता है, कहते हैं ये हमारे पीर साहब का हुक्म है, बीमारियां ठीक हो रही हैं। जहालत नहीं है? लोगों के ऊपर चादरें डालकर तरह तरह के उनको हर दम किया जाता है, लोग कहते हैं ये हमारे पीर साहब दम कर रहे हैं। जहालत नहीं है? औरतों और मर्दों को इकट्ठा नचाया जा रहा है, ये जहालत नहीं है? हमारे पीछे मीडिया भी पड़ा रहा, सैफियों के पीछे मीडिया भी पड़ा रहा, आकर उन्होंने भी बड़े तरह तरह के आकर अपने लोगों को भेजा और पूछा, बताओ ये कैसे लोग हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई बात करते ही नहीं है।
ये तो हुजूर के गुलाम हैं, बात भी करते हैं हुजूर की, महफिल का आगाज भी कलाम से करते हैं, महफिल में बात भी हुजूर की करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम और हुक्म सुनाते हैं। उनको तो कोई चीज नहीं मिली। बड़ी जगहों पे मुझे लोगों ने कहा कि जनाब हमारे महफिल में फलां मीडिया वाले आए, फलां भेस बदल के आते रहे, हमारे खुद रावियान मरकज में लोग आते रहे, लेकिन मिला नहीं। ऐसे भी लोग आए जो सरकार को कहते थे हुजूर हम हैं तो मीडिया वाले, हम एजेंसी वाले हैं, लेकिन आपकी बातें सुन के हम आपके दीवाने हो गए। हमारी मजबूरी है कि हम दस्तार नहीं पहनेंगे, लेकिन आपके गुलाम हैं। हाँ, हमारे तो उधर बच्चा डर गया पिछले दिन, मलक साहब बच्चा डर गया, और उन्होंने कहा कि यहां पर कोई असेब है, कोई जिन है। वो वहां पर कोई बंदा जो इसका माहिर है अमलियात का, उसने जब देखा उसने कहा हुजूर बच्चा डरा नहीं है, वो उनके उस मामले में उस दायरे में चला गया। वो जिन कह रहे थे हम तो खुद मियां साहब का अदब करते हैं, सरकार मस्जिद में आए या घर से जाए, हम तो अदब के लिए सरकार का खड़ा होकर इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह के वलियों के पास जाओ, तुम्हें पता चले उस जमीन पर बैठकर सुकून कितना मिलता है। आज यही बात साहबा हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, हुजूर ने वाज फरमा रहे थे साहबा को, दौरान वाज हुजूर ने फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की कानों में आवाज पड़ी, आप मस्जिद में तशरीफ ला रहे थे, आपने जैसे ही आवाज सुनी वहीं पर बैठ गए, और एक कदम मस्जिद के बाहर था, एक कदम मस्जिद के अंदर था, साथ एक साहबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सीधा होके बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मुझे सीधा होने का तू कहता है, अगर मैं हुजूर के हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं, मुझे मौत आ जाए तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं। वो साहबा मिन्नोअन हुजूर की बात पर लब्बैक कहने वाले। आज हमें नसीब हो गया हुजूर का नूर, तो हम चार लोगों को बैठकर बड़ी बातें करते हैं। हम जनाब बड़ी, जब तक हमें वो पूरा प्रोटोकॉल ना मिले, हम कहते ही नहीं है कि अगले को बंदा ही नहीं समझते हम। ये सस्ती चीज मिल गई, मेरे वाले साहब कहते हैं सौखी चीज मिल गई। हाँ, वो मेहनतें तो मुझे पता है ना, मुझे खुद फरमाते हैं पुत्रो तो सौखी मिल गई, तुसी बने बनाए साहबजादे हो। मुबारक साहब भी फरमाते थे मियां साहब इन बच्चों को, हमारे बच्चों को क्या पता ये किस मेहनत के साथ चीजें हासिल की है, इनको तो पक्की पकाई मिल गई। और हम शुक्र करते हैं, मैं तो इस बात पे शुक्र करता हूं, या अल्लाह मौत आए हुजूर की गुलामी का पटा लेके जाए, बस ये एंड ये है। कोई बड़ी हमारी उम्मीदें नहीं है, हमने ये बनाना है, ये करना है, ये बनाना है, ये करना नहीं। हम कहते हैं कब्र में ना बाप आए, ना कब्र में मां आए, ना तुम्हारे यार जिगरी दोस्त कब्र में आए, कब्र में सिर्फ और सिर्फ लजपाल नबी की ज़ियारत होगी। लजपाल नबी आए, आकर जब आप ज़ियारत करो, आपका चेहरा सर से पांव तक कैसे हो, हुजूर देखकर फरमा दें देखो मेरा गुलाम आ रहा है। असल में इस चीज की जरूरत है, और ये अल्लाह वालों के पास बैठने से मिलती। साहबा ने हुजूर के पास बैठते रहे, और किस तरह अदब था। उमर फरूक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सुर्ख लिबास पहन के आ गए हुजूर की बारगाह में। हुजूर ने देखा, हुजूर को पसंद ना आया लिबास, हुजूर ने पसंद ना किया, वो अंदर दिल में खुटक गई। हजरत उमर फरूक रदी अल्लाह ताला घर तशरीफ ले गए, और घर जब गए लिबास उतार कर आग में उसको डालकर जला दिया। वापस जब आए हुजूर ने पूछ लिया कि उमर फरूक से, उमर लिबास किधर गया? उसने कहा हुजूर मैंने वो घर में जाकर जला दिया। हुजूर ने फरमाया और किसी औरत को दे देते, औरतों में मुजायका। उसने हजरत उमर फरूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, उमर की कैसी जुर्रत हो सकती है कि आप जिस चीज को पसंद ना फरमाए उमर उसको घर में इस्तेमाल करे। ये बात है। आज वो सहाबा का जिंदगी देखो, और कितनी खूबसूरत हदीस पाक। मैं तो सुनता हूं और पढ़ता हूं तो दिल मेरा इतना रोता है, आंखें नम होती हैं, सुकून मिलता है।
हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक बच्चा बैठता था बड़ी मोहब्बत के साथ। कोई किसके पास बैठता है तो मोहब्बत के साथ ही बैठता है। वो बैठा हुजूर के पास मोहब्बत से। उसका भाई आ गया, उसने आके कहा हुजूर ये मेरा भाई आपके पास बैठा रहता है, काम नहीं करता। आज सुनो ये लोगों उलमा और फुकाहा के पास बैठाया करो। हुजूर की बाजार संगत तो नहीं ना मुयस्सर, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने की संगत नहीं मुयस्सर बज़ाहिर, लेकिन हुजूर के आशिकों की संगत हासिल करो। औलादों को बिठाओ, उलमा के पास बिठाओ औलादों को। वो आकर उसने हुजूर को शिकायत की, हुजूर ये मेरा भाई आपके पास बैठा रहता है, ये काम नहीं करता। हुजूर ने फरमाया तुम काम करते हो? उसने कहा हुजूर मैं करता हूँ। हुजूर ने फरमाया रोजी कैसी चल रही है? उसने कहा हुजूर बहुत अच्छी रोजी चल रही है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा बाप भी काम करता है? उसने कहा हुजूर बाप भी काम करता है। बाप को अल्लाह ने कैसा रिज्क दिया? उसने कहा हुजूर मुझे और मेरे बाप को अल्लाह ने अच्छा रिज्क दिया। हुजूर मैं आपके पास अपने भाई की शिकायत लेकर आया हूं कि मेरा भाई आपके पास बैठा रहता है और वो कुछ करता नहीं है। अब हुजूर से बड़ा दाना कोई हो सकता है? हुजूर ने उसको कहा नादान अहमक बच्चे, तुम्हें पता ही नहीं अल्लाह ने जो तुझे और तेरे बाप को रिज्क दिया, इसी वजह से रिज्क दिया। तेरा भाई मेरे पास बैठा रहता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जश्न मिलाद मुस्तफा साहबजादा वाला शाम। अब घर में हम तो कहते हैं कि कस्टमर का मुंह देखते रहते हैं। अनारकली में वो बाबा ही बड़ा खुशकिस्मत होगा जो 13 माल्टे देता था। लोग लेते थे दर्जन 12, बाबा 13 देता था। किसी ने कहा कि बाबा जी माल्टे गलत तोल रहे हो, गिन के गलत देंदे हो, गिनती दे फर्क आ रहा है। तो बाबे ने कहा की मसला है? उन्हें कहा जी बाबा 12 दर्जन होंदे ने, तुसी 13 देंदे हो, जेड़ा भी आंदा तुसी 13 माल्टे पा रहे हो। उस बाबे ने क्या कहा था? बाबे ने कहा कि बेटा वो जेड़े 12 माल्टे ने वो तो जेड़ा मैंने पैसे देंदा है ना उदे देना, एक माल्टा मैं अल्लाह दी राह ते दे देना। आज अनारकली में सबसे बड़ी उसकी मार्केट है, उसकी आगे नस्लें खा रही हैं। वो छापा लगाने वाला बाबा आज उसकी नस्लें खा रही हो। किस वजह से? अल्लाह के रास्ते पे एक माल्टा देता था। आज हमें मस्जिद में पैसे डालने मुश्किल, मदरसे में पीर साहब जामिया में बच्चा भेजते हैं, वो भी बच्चा वो जो बिल्कुल कुनज़ेन हो, जो किसी काम का बेटा बच्चा ना हो, बच्चा पढ़ता ना हो, घर से वालिदैन कहते हैं तेनू मदरसे दाखिल करा देना है ऐसी। वो बच्चा जो कुनज़ेन होता है वो मदरसे में डालते हो, वो अल्लाह और उसके रसूल के कलाम के लिए डालते हो, तो तुम कहते हो घर में बरकत नहीं है। धोखा किसको दे रहे हो? अल्लाह और उसके रसूल को धोखा नहीं दे सकते। वो दिलों के छुपे हुए राजों को भी जानते। ये तो हमारा माहौल है, एनवायरमेंट तो ये है। अल्लाह बाबा खादम हुसैन रिजवी को दराज उम्र अता फरमाए। मेरा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। गुजरा माले वालों को भी उठाने के लिए हुजूर का नाम लेना पड़ रहा है तो फिर क्या फायदा यार। किसी महफिल में मैंने नहीं वैसे देखा कि किसी ने बगैर किसी कहने के हाथ उठाकर नारा लगाया हो। हमेशा कहना पड़ता है कि यार हुजूर के गुलाम हो तो हाथ उठा के नारा लगाओ। हाँ वो बाबा खादम सही कहता नहीं भाई इंज नहीं, ए तुसी मैं ते मजूर हाँ। बाबा खादम कहता नारे का जवाब तुसी ना दिता तो मैं ये ना हो कि उठ ही ना पवा इथों। हाँ वो बाबे का जोश जज्बा देखो क्या है। तो इस तरह नारा ढीला ढीला, 4 बंदे उधर लगा रहे हैं, 4 इधर। हुजूर के आशिक तो ना हुए, हुजूर के आशिक हैं तो दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी भी जरा थोड़ा सा बाहर जो शाजी थे तुसी बाहर खलोते हो, बाहर वाले भी कौन नारा लान, तुसी ते आप लब्बैक या रसूल अल्लाह ले हो।
ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे में जज्बा अगर अब भी नहीं आना तो कब आना है? हाँ, बाबा खादम को सत सलाम। बाबा जी बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत ही, मैं उस बंदे पे मुतासिर बताऊं क्यों। जब भी मैंने बाबा जी के इलादगी में जब हम बैठे, बाबा जी को मैंने हदीसे पाक किया, हुजूर की कोई बात कही, बाबा जी की आंखें नम हो गई और बाबा रोने लग पड़ता। मैं कहता हूँ यार कितना कितना मासूम बाबा है हमारा, कि हुजूर की हदीस को सुनते सारी दिल कितना नरम है, आशिक है, आंखें नम हो जाती हैं। हमारे दिल कितने सख्त है। हाँ, हमारे तो नारा लगाने को दिल नहीं करता, वो बाबा माजूर होकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तो अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उनको उनके मिशन में कामयाबी अता फरमाए। और वो मर्दे कलंदर एक है, एक भी नहीं, एक ही कह लें। हाँ, लेकिन बाबे का जज्बा देखा है कितना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन उस पे पर्दा भी रहना चाहिए। तो इसीलिए हमें अल्लाह ऐसे ऐसे उलमा, आप अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, आपके बच्चे भी ऐसे उलमा बने जो हुजूर की बात को गज वज के कहें। बाबा सीधे लफ्ज़ हैं, बाबा कहता है हुजूर नाल मोहब्बत एवं नहीं करनी सोच समझ के, हुजूर नाल मोहब्बत करनी है तो अन्ने वाह मोहब्बत करनी। शाह जी अगे आ जाओ, साढ़े ते शाह जी भी बड़े सोहने ने माशाअल्लाह, इत्थे तशरीफ ले आओ। हाँ, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये रुकन है हमारे लब्बैक या रसूलुल्लाह डस्का से, तो ये भी माशाअल्लाह काफी जज्बे वाले हैं। तो हुजूर से मोहब्बत करनी है। साहबा का क्या अमल, हुजूर से किस तरह मोहब्बत करते हैं। एक साहबी आ गए, वो उसके हाथ में अंगूठी थी सोने की। हुजूर अलैहि सलाम ने ये फरमाया, हुजूर ने फरमाया मर्द को सोना हराम है। उस साहबी ने जूं ही हुजूर की ये बात सुनी, अंगूठी को उतार कर फेंक दिया। तो एक साहबी और थे, देख रहे थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। मुस्तफा अच्छा बैठ बैठ सत आखिरी बात, उसके बाद फिर काम है। तो वो मैं बात कर रहा था, अल्लाह अकबर। तो हुजूर की शान, वो जो अंगूठी, तो मैं कह रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि मर्द को सोना हराम है, उन्होंने उठाकर फेंक दी। एक और साहबी थे, उन्होंने देखा ये मंजर, तो उन्होंने कहा कि हजरत घर में लेके जाते किसी औरत को, वो तो इस्तेमाल कर सकती थी। उन्होंने कहा कि मेरी इतनी जुर्रत नहीं है, मेरी क्या मजाल है, जिसको हुजूर नापसंद फरमाए मैं उसको पसंद करूं। घर में भी इस्तेमाल नहीं की, थोड़ी सी हुक्म अदूली, उनको पता था हमारा ईमान जाता रहेगा, इतनी भी। और एक शख्स वो हुजूर के पास बैठता था बड़ी मोहब्बत के साथ, चेहरे की तरफ देखता था इन हमाक के साथ। हुजूर ने एक दिन उसको करीब किया, हुजूर ने कहा कि करीब आओ। वो करीब हुआ, हुजूर ने उससे पूछा कि शादी करनी है। उसने कहा हुजूर मैं तो गरीब हूँ और मुझे तो कोई रिश्ता नहीं देता। हुजूर ने ये बात सुनी तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे रिश्ते बलादरी में कोई रिश्ता है। उसने कहा हुजूर मेरे चचा की बेटी है। तो हुजूर ने फरमाया कि चचा की बेटी है। उसने कहा हुजूर है। हुजूर ने फरमाया अपने चचा को जाके कहो कि हुजूर ने मेरा रिश्ता तेरी बेटी के साथ कर दिया। वो भागता हुआ गया, दरवाजे को दस्तक दी और चचा आए और आए तो आगे से पैगाम सुनाया हुजूर का कि हुजूर ने ये पैगाम दिया है
कि हुजूर फरमा रहे हैं कि अपने चचा को पैगाम दो कि हुजूर ने तेरी बेटी का रिश्ता मेरे साथ किया। तो चचा वहां पर खड़े सोचने लग पड़े कि ये तो बदसूरत है, मोटे मोटे होंठ हैं, काला रंग है, बदसूरत है, इसको मैं क्या। अब वो अगर इनकार करता तो हुजूर नाराज होते, अगर हाँ करता तो बेटी नाराज होती। इस कश्मकश में वो खड़ा दरवाजे पे सोच रहे थे चचा, और एकदम जब बेटी के कानों में आवाज पड़ी वो भागती हुई आई। उसने कहा अब्बा जान आप परेशान क्यों है? उसने कहा बेटा ये मामला है, हुजूर की तरफ से ये पैगाम लेके आया, अब मैं सोच रहा हूं कि इनकार किया, हुजूर अलैहिस्सलाम नाराज, अगर मैंने हाँ की तो आप नाराज हो जाओगी। उसने कहा हुजूर अब्बा जान इसके काले रंग को न देख, भेजने वाले को देख, वो कितना चमकदार चेहरे वाला है, उसको देख। इतनी बात थी कि उन्होंने हाँ कर दी, भागता हुआ हुजूर की बारगाह में गया और हुजूर को जाकर उसने अर्ज की कि हुजूर चचा ने हाँ कर दी। हुजूर अलैहिस्सलाम सुनते ही खुश हो गए। इतनी बात भी सहाबा नहीं चाहते थे कि ऐसी बात मुंह से निकले जिसकी वजह से हुजूर परेशान हो, नाराज हो। हुजूर को खुश करने के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। आज और ये बात हुजूर की शान पे आजकल मामला जो चलता जा रहा है, कोई कहता है कि नमूसे रिसालत क्या है, कोई कहता है खत्म नबूवत क्या है, कोई कहता है ये लोग क्यों इकट्ठे होते हैं, कोई कहते हैं सड़कें क्यों ब्लॉक होती हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। यार मैं कहता हूं तुम तो इंसान हो, लेकिन तुमसे तो वो जानवर बेहतर है जिसको पता था हुजूर की शान क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हिरनी ने आवाज दी, आवाज आई, हुजूर ने दाएं बाएं देखा, आवाज आई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक तरफ देखा तो हिरनी जाल में फंसी हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी। उसने कहा हुजूर मैं चारा खाने आई थी और जाल लगा हुआ था, फंस गई हूं, हुजूर मुझे आप रिहा कर दें, मैं अपने बच्चे इस पहाड़ के उस साइड पे छोड़ के आई हूं, आप मुझे छोड़ दें, रिहा कर दें, मैं अपने बच्चे लेकर आपके कदमों में आ जाती हूं। इतनी बात उसने जब कही, हुजूर ने फरमाया अगर तू ना आई तो फिर। उसने कहा हुजूर अगर मैं आपके हुक्म पर वापस ना आई, मेरे ऊपर उस शख्स जितनी लानत हो जिसके सामने आपका नाम लिया जाए तो वो आपके नाम पर दरूद ना पड़े। हुजूर ने बात सुनी, हुजूर ने रिहा कर दी। अल्लाह अकबर। वो हिरनी भागती हुई जा रही थी, यहूदी इधर से आया, उसने कहा कि आप मेरा शिकार फंसा हुआ था, हुजूर को वो कह रहा था हुजूर आपने निकाला? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने निकाला। उसने कहा जी मेरा शिकार निकाल दिया आपने? हुजूर ने कहा कि खामोश हो जा। उसने कहा कि शिकार आपने मेरा निकाला? हुजूर ने फरमाया वो शिकार तेरा अभी वापस आ जाता है। उसने कहा भला शिकार भी वापस आया? ये बहस कर रहा था। एकदम हुजूर ने बाएं तरफ देखा, वो हिरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर भागती आ रही थी और उसने आके यहूदी को कहा मेरी वजह से इनके लिए इनके साथ झगड़ा है, इन पर मैं भी क्या मेरे बच्चे भी हाजिर हैं, ये भी रख दो। अल्लाह अकबर। उसने बच्चे पेश किए और यहूदी ने मंजर देखा, यहूदी मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। उसने उस हिरनी को आजाद कर दिया। अब हिरनी जाते जाते बच्चों को लेके जाते जाते वो कह रही थी हुजूर मैं कहती हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं कहती हूँ आप अल्लाह के रसूल, मैं कहती हूँ आप अल्लाह के रसूल। आज हमें खत्म नबूवत की बात समझ नहीं आती, हमसे वो हिरनी अच्छी है जिसको ये पता है कि हुजूर अल्लाह के रसूल है। ये बात उलमा, अल्लाह करे हमारे उलमा आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक ये पैदा हो जाए, दरारें ख़त्म हो जाएं। इसमें हमारी सुन्नियत का फ़ायदा है। हमारे लिए जलाली साहब हैं या हमारे लिए रिजवी साहब हैं, सर आँखों पे है, हमारे लिए दोनों बराबर हैं, क्योंकि हैं तो हुजूर के ग़ुलाम ना, हुजूर का नाम तो लेते हैं। तो हम चाहते हैं और ये दुआ है और आपका भी यही आपकी दुआ है, आपके पास बारहा मर्तबा आए, आपने यही फरमाया कि यार इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ ताकि बदनामी का बाइस ना बने। हमारी सुन्नियत जो है इसको तकवीयत पहुंचेगी जब हम इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। आज इसी चीज़ की ज़रूरत है और यही दुआ है कि अल्लाह इन बुजुर्गों से हम
ये दरख्वास्त करते हैं करेंगे कि वो दुआ भी फरमाएँ, अल्लाह हमें अहले सुन्नत वल जमात को तरक्कियाँ अता फरमाए और इत्तेहाद अता